वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी सीनियर दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं ईरान ने जो रिएक्शन या जो जवाबी कार्रवाइयाँ उनके सामने आई हैं, उसके बाद आप क्या समझते हैं अमेरिका इसराइल के लिए कितना बड़ा सेटबैक है और ईरान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए, अमेरिका और ईरान और इसराइल की जंग से बढ़ के अब ये एक खित्ते की जंग और बदकिस्मती से दुनिया के लेवल के ऊपर उसकी माशी असरात जो हैं वो एक दुनिया के लेवल के ऊपर फैल चुके हैं। अब ये सिर्फ इन तीन मुल्कों की जंग नहीं रह गई। इन तीन मुल्कों ने इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं की कि खित्ते को, पूरे मिडल ईस्ट को और उसके बाद फिर मगरबी एशिया का जो खित्ता है इसके अंदर, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और ईरान के बाकी हमसाया ममालिक भी आते हैं, उनके ऊपर किस किस्म के ख़तरात हैं। इससे आगे बढ़ के फिर जो दुनिया की मईशत के ऊपर और फिर छोटे मुल्क पाकिस्तान जैसे, और उसके बाद आगे फिर आप बात कर लीजिए बांग्लादेश, फिर इंडिया में तो फिर थोड़ी सी सख्त है, आगे जो थाईलैंड इस वक्त, लाओस, कैम्बोडिया, ये तमाम ममालिक जो हैं जो कि तेल की इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं, उन पे क्या असरात आ रहे हैं। इसके बाद फिर असरात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होते। इसके बाद आप देखेंगे कि ऐसा ऐसा फूड शॉर्टेजेस हैं, फिर उसके बाद बाकी एनर्जी के ऊपर मामलात हैं, फिर उसके बाद जो जिस तरीके से कि AI का काम चल रहा था, जो कि चिप्स बनाने का है, माइक्रो प्रोसेसर्स का, वहाँ पे क्या असरात आएंगे, ये सब वक्त के साथ साथ ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। और अगर ये जंग जल्दी ख़त्म नहीं होती तो मामलात बहुत हद तक इस पूरी दुनिया की मईशत के लिए कसाद गुजारी का मामला क्रिएट कर देंगे, जो कि एक बहुत बड़ा धचका होगा दुनिया की मईशत को। तो ये सिर्फ जंग इस वक्त तीन मुल्कों की नहीं है, इस वक्त दुनिया भर की ये जंग बन चुकी है। चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि आपका हमेशा जो तज़किया होता है बड़ा हकीकत पसंदाना होता है। ये फरमाइएगा कि बहुत सारे लोग जो हैं उनका अब ये सवाल है कि क्या अमेरिका किसी भी सुबकी से बचने के लिए कोई न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा? इस पे सर ज़रा रोशनी डालें, आप क्या समझते हैं? देखिए, तीन दर्जात हैं यहाँ से आगे अमेरिका के लिए। वो ये है, जाहिर है कि एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, तो वो अपने आप को जब अगर यहाँ से जंग से निकालना चाहेगी तो किसी न किसी शक्ल में कोई ना कोई कामयाबी का जाहिर करके उसके बाद ही निकल सकती है। अब वो इस हद तक अमेरिका यहाँ के फंस चुका है कि वो बगैर कामयाबी के, जिसको वो विक्ट्री डिक्लेयर करे, पहले ख्याल ये था लोगों के शायद वो ट्रंप की जिस तरह की आदत है, तबीयत है, वो किसी भी वक्त विक्ट्री डिक्लेयर करके तो कहेगा हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिया और कह के वो साइड पे निकाल देगा। लेकिन जाहिर है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। दुनिया के अंदर जो तज्जियात हो रहे हैं, जो दुनिया ऑब्जर्व कर रही है, खासतौर पर उसके जो कंपेटिटर मुल्क हैं, रूस और चीन उनमें शामिल हैं, वो भी बड़े गौर से अमेरिका के अमल को देख रहे हैं। तो जब इन चीज़ों को देखा जाता है तो अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा बगैर एक कामयाबी को, जिसे कहते हैं कि उसमें मोहर सब्त करते हुए। अब दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि अमेरिका इसके बाद जो अफवाज ला रहा है, ज़मीनी अफवाज, उनको किसी न किसी शक्ल में खार्क आइलैंड मिसाल के तौर पे कहा जा रहा है आमतौर पे, वहाँ पे या छोटे किसी जजीरे के ऊपर, इन दो तीन जजीरों के ऊपर कोई कब्जा करके ये जाहिर करे या ये बावर कराए कि उसने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली और ईरान के जितने भी 90% जहाँ से कि उसका तेल एक्सपोर्ट होता है उस जजीरे पे काबू कर लिया और वो सब इनके कंट्रोल में है, ईरान अमेरिका के कंट्रोल में। उससे वो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन क्या ईरान उसको वहां पे फिर ये कह के रहने देगा, या ईरान वहां पर भी उसकी अफवाज के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ कोई बहुत बड़ा अमल उठा लेगा, जिस तरीके से कि आर्टिलरी, क्योंकि वो करीब होगा ना ईरान के, तो इसलिए उसके लिए जो कुछ अभी वो मिसाइलों से कर रहा है वो शायद आर्टिलरी फायर में उस वक्त आ जाए। तो ये भी एक मुश्किल मरहला है। लेकिन चौधरी साहब, जिस तरह से उनका F-35 एक गिरा दिया, अब F-16 की खबरें आ रही हैं, तो अगर ईरान इतने नामसाद हालात के बावजूद इतना उनको नुकसान पहुंचा रहा है और इसराइल पे भी हमले कर रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि वो किसी जजीरे पे जो करीब तरीन हो उनको कब्जा करने देगा? हाँ, नहीं, वही तो कह रहे हैं ना कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन किया जा सकता है। ये नहीं है कि अमेरिका में काबिलियत नहीं है करने की, ये ऐसा नहीं है। लेकिन ये सिर्फ बात ये होती है कि हर चीज की कीमत अदा करनी पड़ती है ना। तो क्या अमेरिका उस लेवल की कीमत अदा करने के लिए तैयार है? अच्छा सर, हमने देखा कि ईरान का जो जवाब है या जो रिएक्शन है, ये एंटिसिपेटेड नहीं था कि ईरान इतना सख्त जवाब देगा। अब जाहिर है अमेरिका को भी नुकसान पहुंचा है, इसराइल को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो अभी अब जो ज़मीनी कार्रवाइयों की बात कर रहे हैं, इस हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि 50,000 के करीब फौजी जो है मशरक़ वस्ता में तैनात कर दिए जाएंगे। फिर ये भी कहा जा रहा है कि मेरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट जो है वहाँ पर पहुँचाए जा रहे
रहे हैं। तो ये तमाम तर जो हकायक हैं इस तरफ इशारा करते हैं कि आने वाले टाइम में ज़मीनी कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की जानिब से की जा सकती हैं। इनफैक्ट सदर ट्रंप खुद भी ये बात कर रहे हैं कि इस हवाले से अगर ज़मीनी कार्रवाइयाँ करते हैं तो वो मीडिया को पेश की तौर पर इत्तला नहीं देंगे। तो सर क्या समझते हैं कि फिर आने वाले टाइम में ये तासुर लिया जा सकता है कि अब आगे फौजी कार्रवाइयाँ जो है ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल मिलकर करेंगे और ईरान उसका मुकाबला करेगा? हाँ बेटा, मैं पहले वाली मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद पहला ये था कि खारका आइलैंड का मैंने जिक्र किया था। दूसरी जो पॉसिबिलिटी जो करनी पड़ेगी उनको, वो ये है कि जो हुर्मुज है उसको किस तरीके से वापस दुनिया के लिए फ्री शिपिंग के लिए खोला जा सकता है। ये बहुत बड़ी सुबकी होगी अगर हुर्मुज उसी तरीके से बंद रहे, ईरान उसको बंद रखे या उसके ऊपर अपना रूल्स और रेगुलेशन लगा दे, तो उसके बाद फिर अगर उस वक्त उसी हालत में जिसमें आज है हुर्मुज, उसी तरीके से अगर वो छोड़ के चला जाता है अमेरिका, चाहे वो खर्क पे कब्जा कर भी ले और उसके बाद वो किसी थोड़ी देर के लिए करे, उसके बाद फिर निकल जाए, तो ये चीजें तो उसको फेस सेविंग तो दे सकती हैं, लेकिन जो हुर्मुज की जो क्लोजर है वो उसके लिए बहुत बड़ी हजीमत है अमेरिका के लिए। तो उसको कुछ ना कुछ वहां पे मामला करना पड़ेगा आमतौर पे ऐसी सिचुएशंस के अंदर, क्योंकि हुर्मुज जो है ये इंटरनेशनल वाटरवे है। इस वाटरवे को दुनिया के लिए खोलना है। ये सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ अमेरिका ने अपनी जिद बना ली है कि हम इसको, अमेरिका को तो शायद यहाँ इतना खोलने का फायदा भी इसका ना हो। हाँ होगा लॉन्ग टर्म में जाके, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ेंगी, फिर वो बाकी जैसा मैंने कहा फूड शॉर्टेजेस हैं, बाकी चीजें, तो उनको इसका असर तो आएगा, लेकिन इन डिलेड टाइम फ्रेम। तो पहली कोशिश ये है, क्योंकि दुनिया के आगे इस वक्त उनकी अपनी साख की बात है कि वो चाहेंगे कि इसको हम किसी तरीके से जरूर खोल। आमतौर पे ऐसी सिचुएशन के अंदर दुनिया के बाकी ममालिक आ जाते हैं और आके मिलके और कोई अक़वाम मुत्तहिदा की शक्ल में या किसी और शक्ल में कोई ऐसा मामला होता है जिससे कि मामला को रफा दफा किया जाता है। उसके लिए ईरान का भी तैयार होना बहुत लाजमी है, सिर्फ अमेरिका अपने तौर पे नहीं कर सकता। जी अच्छा सर, एक खबर ये भी है कि अमेरिकी B-52 बमबार जो हैं वो बरतानिया से ईरान की तरफ रवाना हो चुके हैं और ईरान पे कोई बड़ा हमला हो रहा है क्योंकि उनके पास 20 जो बंकर बस्टर बमों का जखीरा है। देखिए बंकर जितनी बॉम्बिंग हुई है ईरान पे, और अब इस तरह की तो कंटिन्यू करते रहेंगे वो लोग भी, B-52 से गिराएं या B-1 से गिराएं या B-2 से गिराएं या F-35 आके वहां पे करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो तो अब बमबारी उनके ऊपर तो हो रही है ना, होती रहेगी जब तक। अच्छा अब वो कहाँ पे उन्होंने कहाँ पे क्या बचा के रखा हुआ है, कितना बड़ा, इतना बड़े मुल्क के अंदर कहाँ कहाँ स्प्रेड आउट किया हुआ है चीजें, एक हिली टेरेन है, हिली एरिया है, कहाँ चट्टानों के नीचे उन्होंने अपने बंकर्स बनाए हुए हैं, कहाँ पे अपना सामान रखा हुआ है। देखिए ईरान जो अपने तौर पे अपना अभी तक जवाब दिए जा रहा है, कोई और मुल्क इतनी मार सह नहीं सकता जितनी ईरान ने सही है। बिल्कुल। अच्छा, और उसके बावजूद फिर ये काबिलियत और ये कि जवाब देते रहना, मिसाइल चलते रहना, तो उन्होंने पूरे का पूरा अपना बंदोबस्त टनल्स के थ्रू और निज़ाम को इस्टेब्लिश किया हुआ था जिसके वजह से वो ये काम कर रहा है। तो ईरान अपनी हद तक तो अभी जो खड़ा है और जवाब भी दे रहा है, तो ये उसकी हिम्मत है और उसकी बड़ी इसके अंदर उसकी यानी काबिले सताइश चीज है उसकी कि वो अभी तक खड़ा हुआ। आमतौर पे बाकी ममालिक जैसे मैंने कहा कोई इस तरह खड़ा नहीं हो सकता, तो वो तो बॉम्ब मारते रहेंगे, B-52 से गिराए या किसी और चीज, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या हमारा अगला सवाल ये है कि क्या जिस तरह आपने पहला सवाल किया था कि क्या वो किसी वक्त कोई न्यूक्लियर ऑप्शन के, देखिए न्यूक्लियर भी होगा तो न्यूक्लियर ऐसा तो नहीं होगा कि दुनिया को तबाह कर दे। लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन यानी जिसका कि मिसाल के तौर पे 2 किलो टन, 4 किलो टन, 5 किलो टन का, अगर वो समझे कि मैं इसका दायरा सिर्फ तेहरान या उसके आसपास के शहरों तक या बड़े चंद शहरों तक रख सकता हूँ, लेकिन उसके असरात तो फिर सालों रहते हैं और बड़ी दूर दूर तक फैलते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका उस लेवल पे कभी भी जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। उससे पहले उसके पास 2-3 चीजें हैं, ऑप्शन है जिसमें मैंने जिक्र किया, उनको वो जरूर कोशिश करेगा। जहां तक आपका सवाल था जहाज गिरने की और ये वो या इतने गिर गए, वो हो गया, देखिए जहाज अगर गिर रहे हैं तो जहाज जंग में जब जाएंगे तो गिरेंगे, इसमें तो कोई उसके अंदर वो नहीं होना चाहिए। हाँ, जो चीज इस्तेमाल की जा रही है, उनका ख्याल था कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर काफी एरियाज के अंदर एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली है, एयर डिफेंसेस ईरान के दबा दिए हैं, तो वो ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं पे कोई उनके पास ऑप्शन होती है जिसको आप टेक्निकल टर्म में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड एयर डिफेंस सिस्टम, ये बिल्कुल लो स्पीड लो रेंज पे होते हैं, ये इनकी रेंज ज्यादा नहीं होती, लेकिन ये बहरहाल इफेक्टिव तरीका है, एक है तरीका, पाकिस्तान के पास भी है, दुनिया भर में ये सबसे पहला तरीका यही होता है किसी जहाज को एंगेज करने का। तो जहां उनका ख्याल था कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर वहां पर एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली है, ऐसी सिचुएशन नहीं है। कहीं ना कहीं पे ईरानी ये इस किस्म के हथियार भी लेके बैठे हैं जो कि शॉर्ट रेंज पे उनको नीचे से फायर करके नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बिल्कुल ये दिस इज पार्ट ऑफ द वॉर।
जी। अच्छा सर, ये इतवार को जो ईरान ने तजर्बा किया सजील मिसाइल का, ये कितना खतरनाक है और उसे डांसिंग मिसाइल क्यों कहा जाता है? हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, अच्छा वो जाहिर है कि उसकी जो ट्रेजेक्टरीज होती हैं मुख्तलिफ किस्म से, वो किस तरीके से बनाई गई हैं, क्या उसको कहाँ कहाँ पे क्या खतरात हैं, कहाँ पे इंटरसेप्शन हो सकती हैं। तो वो जब भी इंटरसेप्शंस का होता है तो अपना ट्रैक चेंज करता है, ताकि अगर जो किसी ने लॉन्च किया है उसको मारने के लिए, तो उस बैलिस्टिक लॉन्च है अगर, तो वो उसको मिस कर जाए। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। और स्पीड जो जो उसके फायर करते हैं, जो 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 उसको स्पीड को देने वाले होते हैं, रॉकेट इंजन जो होते हैं, तो वो जब रॉकेट इंजन फायर करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं पे एंगल ज़ाहिर है कि थोड़ा बदलता है, उससे वो लगता है कि जैसे वो डांसिंग मिसाइल आप कह रहे हैं। जो बड़ी तब्दीली, जो बड़ी चीज़ नज़र आई है वो ये है कि 4000 किलोमीटर तक ईरान अपने मिसाइल्स को फायर किए, डीगो गार्डशाह में फायर किए, गालिबन आज भी उन्होंने शायद एक या दो फायर किए हैं। तो मेरा ख्याल है वो एक ख्याल नहीं था कि वो 2500 किलोमीटर से ज़्यादा की किसी रेंज में कोई मिसाइल रखता है, लेकिन पता ही चला कि नहीं, उनके पास ये मिसाइल्स हैं जो कि 4000 किलोमीटर तक ट्रेवल करके गए हैं। तो ये एक यूनिक कैपेबिलिटी है जो ईरान के पास है। और उन्होंने, तो अगर ये सोचा जाए कि अगर ईरान ने वो जो मिसाइल रजीम जो थी, मिसाइल कंट्रोल टेक्निकल कंट्रोल रजीम, MTCR कहते हैं उसको, वो जब उसको टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम जब उससे वो क्रॉस कर चुका था बगैर बताए हुए, 4000 किलोमीटर तक चला गया था। आमतौर पे दुनिया के जो MTCR है, जो कि यूनाइटेड नेशंस या डिसआर्मामेंट के नीचे है, वो कहते हैं कि 2500 से ज्यादा ऊपर मत जाओ आप। हमें भी यही हमारे ऊपर कैद है कि हम 2500 से ज्यादा किलोमीटर का मिसाइल नहीं बना सकते। उससे ऊपर जाएंगे तो हमें बताना पड़ेगा उनको कि हम जा रहे हैं। तो ये ईरान 4000 तक चला गया था। तो क्या इसका मतलब है कि अगर उनको ये ना सामने आता तो क्या वो न्यूक्लियर के अंदर भी आगे बढ़ते जा रहे थे और उन्होंने 90% पे पहुंच जाना था एक न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए? तो ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं हमारे सामने, ईरान की भी जो कैपेबिलिटीज हैं उसकी, साथ ही साथ अमेरिका और इसराइल की जो कंबाइंड मुसीबतें और मुश्किलें हैं इस वक्त, कि ईरान किसी भी तरीके से गिवन करने के लिए तैयार नहीं है। तो पहले ये वो तमाम चीजें जो कि हमारे सामने जब आती हैं, तो हमें आजकल की जो कॉम्प्लेक्स वॉरफेयर है, जो एक कॉम्प्लिकेटेड वॉरफेयर है, उसके बारे में मुख्तलिफ जो चीजें हैं उस जाहिर होकर सामने सर, इस जंग के पेश नज़र हमने देखा है कि ईरान के ज़ाहिर है हमसाया ममालिक भी इससे मुतासिर हो रहे हैं, और सऊदी अरब की जानिब से अपने सिफारतकारों को हुक्म जारी किया गया कि ईरान को छोड़ दें। तो अब आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में भी कोई क्लैश आ सकता है, और इस सारी सूरत हाल पर आप क्या तबसरा करेंगे? ये तनाज़ा आपको शिद्दत इख्तियार करता दिखाई दे रहा है? अगर शिद्दत इख्तियार करेगा तो बहुत इस खत्ते की तो फिर बिल्कुल जैसे कहते हैं मुकम्मल तौर पे इस जंग में उलझ जाएगा। क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया की तरफ, सऊदी अरेबिया बड़ा मुल्क है, यानी सऊदी अरेबिया ईरान के मसावी एक इम्पॉर्टेंट हैसियत रखता है। ये कतर नहीं है, ये UAE नहीं है, ये बहरीन नहीं है, ये कुवैत नहीं है, और जो कि छोटे मुल्क होने की वजह शायद ईरान को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। तो सऊदी अरब ने बड़ी अपने आप को, जिसे कहते हैं हौसले के साथ अपने आप को रखा हुआ है रोक के, क्योंकि और बावजूद इसके कि बहुत ज्यादा उस पर हमले अब शुरू हो जो गए हैं। तो अगर सऊदी अरबिया आता है किसी भी शक्ल में जंग के अंदर, तो फिर ये जंग यहाँ रुकेगी नहीं। फिर पाकिस्तान का भी रोल है, फिर तुर्की का भी रोल है, फिर किन किन का रोल इसमें आएगा। और फिर तो वो जो इसराइल और ईरान चाहता है, इसराइल और अमेरिका जो चाहते हैं कि ये इस्लामी मुल्क, अब हम उसके बाद जंग में हो या ना हो, ये इस्लामी मुल्क ही काफी हैं आपस में एक दूसरे को तबाह करने के लिए।